आज की लड़ाई हम बीते कल के हथियारों से नहीं जीत सकते। देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ये जो बात कही, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि भविष्य के हथियारों को तैयार करने का जो काम है वो तेज़ होना बहुत ज़रूरी है और वो तेज़ हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है कि आधुनिकतम हथियार जितने अधिक स्वदेशी हों उतने बेहतर। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे ही एक स्वदेशी हथियार आकाश तीर ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी आकाश तीर के नए और आधुनिक संस्करण आकाश प्राइम का आज लद्दाख में कामयाब परीक्षण हुआ। चीन की सीमा से कुछ ही दूर पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर 2 दिन चले ट्रायल के दौरान आकाश प्राइम अपने सभी मकसदों में कामयाब रही। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, वहां आकाश प्राइम ने हवा में तेजी से उड़ते हुए 2 लक्ष्यों पर एक साथ सीधी मार कर यह बता दिया कि इस ऊंचाई पर भी दुश्मन के हमलों को वो हवा में ही नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है। आकाश प्राइम में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है, जो किसी भी मौसम और किसी भी इलाके में दुश्मन के हमले को बहुत ही सटीक तरीके से नाकाम कर सकता है। आकाश प्राइम भारतीय सेना में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 3री और 4थी रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा। आकाश एक एआई से लैस एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह देश में ही विकसित किया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाला ये एक मिसाइल प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल अपने अहम ठिकानों को दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमलों से बचाने के लिए किया जाता है। इसे 5,000 मीटर की ऊंचाई तक डिप्लॉय किया जा सकता है, तैनात किया जा सकता है और ये 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्यों को भेज सकता है, इसीलिए शॉर्ट रेंज मिसाइल है। आकाश सिस्टम एक मोबाइल सिस्टम है जिसे गाड़ी में रखकर किसी भी युद्ध भूमि में पहुंचाया जा सकता है। देश के इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशन सिस्टम यानी C4ISR के साथ ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। कुल मिलाकर दुश्मन के हमलों से बचने के लिए भारत के आयरन डोम का एक अहम हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भविष्य के युद्धों में स्वदेश में विकसित आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जरूरत को काफी गंभीरता से साबित किया है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की कोशिशें काफी पहले से चल रही हैं, लेकिन बीते कुछ दशक में ये काफी तेज हुई हैं और इसी का नतीजा है कि भारत के पास कई ऐसे आधुनिकतम डिफेंस सिस्टम हैं जो पूरी तरह देश में ही विकसित किए गए, जैसे धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम। ये एक एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसके अलावा मेन बैटल टैंक, अर्जुन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस जिसको हम कहते हैं, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH, ये भी सब स्वदेश में ही विकसित हैं। इसके अलावा वेपन लोकेटिंग रडार, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, ये भी स्वदेश में विकसित हैं, जो किसी भी युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं दुश्मन के हथियारों को पता लगाने या दुश्मन के हमले को पहले ही पता लगाने में। इसके अलावा नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स हैं, पनडुब्बियां हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, जो देश में ही बन रही हैं। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, पूरी तरह से देश में निर्मित है, जिससे और भी एयरक्राफ्ट कैरियर को देश में बनाने का रास्ता खुला है। तो दुनिया के कई देश भारत में विकसित इन हथियारों को खरीदना चाहते हैं और खरीद भी रहे हैं। जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मीनिया को निर्यात किया गया। पिछले वित्तीय साल 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है, जबकि उससे पिछले साल 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया गया। यानी बीते एक साल में हथियारों के निर्यात में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और भारत का लक्ष्य है 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के हथियारों के निर्यात का। और इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी मुहिम काफी कारगर साबित हो रही है।